आप 1,000-500 कमाने वाले आदमी बन जाएंगे। जी जी हाँ, देखिए, बिल्कुल मेरा सर देखिए, मैं अपने वीडियोस में कभी वो दावा नहीं करता हूं कि मैं आपको करोड़पति बना दूंगा, नहीं लेकिन नहीं मैंने कहा कि अगर आप हाँ 500 रुपए कमा रहे हैं और आप एक स्किल सीखिए हाँ और एक हाँ, मौके को तो ये समझिए, 5,000 भी हो तो ये जाएंगे। डेली का 5,000 हो सकता है। हाँ, ये हो जाएगा ठीक है, अगर आप लगन हाँ, से देखिए, काम कर रहे जी जी हैं। अब जैसे मुझे समझ में आता है कि अगर मैं बात करूं कि नॉनवेज खाने वालों की, ठीक है सर, देखिए मुस्लिम भाइयों के बारे में तो मैं कहना चाहता हूं कि उनके अंदर ये स्किल है, उनके घर में ही सब बनाया जा रहा है, लेकिन जो बहुत सारे हिंदू हैं उनको बाहर उनके घर में किसी का नहीं खाया जा रहा है, नहीं खाया जा रहा है, तो वो बाहर की तरफ बाहर आते हैं कि भाई कहाँ खाना है, कहाँ कहाँ अच्छा मिल रहा है। हाँ, और ज्यादातर मुझे लगता है सर जो बाहर खाने वाले नॉन वेज के जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा मोस्टली हिंदूज भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और वो ढूंढते हैं कि उन्हें और कहाँ अच्छा खाना। मैं समझता हूँ कि हिंदू ज्यादा खाते हैं। हाँ जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हाँ, सर, कि वो ज्यादा खाते हैं, हिंदू ज्यादा खाते हाँ, हैं। हाँ, और हिंदू का बिरयानी खाना शौक है। बिरयानी बिजनेस में कितना पैसा, क्या बिरयानी बेच के भी आप अपनी जीविका चला सकते हैं, क्या बिरयानी को एक कंप्लीट फूड माना जाता है और एक बहुत बड़ा मार्केट है जिसके बारे में लोग अभी तक नहीं सोच रहे हैं, क्या इस बारे में आप प्लान कर रहे हैं? क्या ये वीडियो आपके पास तभी आया है जब आप सर्च कर रहे हैं यूट्यूब पर कि बिरयानी बिजनेस को कैसे करें? तो बिजनेस मेंटर सर्च की सीरीज़ में आज मैं लखनऊ की एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलाने जा रहा हूँ जिनका बहुत बड़ा नाम है। आप सर्च करेंगे उनका नाम तो आपको बहुत सारे ब्लॉग, बहुत सारी वेबसाइट, वो यूट्यूब चैनल्स पे वीडियोस, उनके बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। हमारी स्पेशल रिक्वेस्ट पर हमारे साथ आज हैं विजय जी, जो कि लल्ला बिरयानी के नाम से पूरे लखनऊ में मशहूर है, और आप जानते हैं कि लखनऊ की बिरयानी कितनी मशहूर बिरयानी है। तो उसके जो ओनर हैं लल्ला जी, वो हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं, जिनका हम स्वागत करते हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे शो में। जी लल्ला सर, थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा आपकी शुरुआत की, आपकी जर्नी के बारे में, और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने हमारे साथ जुड़ने के लिए जो मेरा प्रस्ताव था वो स्वीकार किया कि हाँ, आप लोगों को इस बिज़नेस के बारे में अवेयर करना चाहते हैं। देखिए सर, मेरा पर्पज़ ऐसा है कि मैं चाहता हूँ कि लोग उन लोगों से सीखें जिनके पास कुछ एक्सपीरियंस है। सर, थोड़ी सी शुरुआत की, आपने कब शुरुआत करी और कितने साल हो गए आज आप करते हुए? ये शुरुआत आज से 40 साल पहले जी जी। मैं साहू थिएटर में फिल्म देखने गया था। अच्छा और वहाँ बिरयानी बिक रही थी। अच्छा, जी जी जी। तो हमने देखा तो हमें लगा कि ये काम हम कर सकते हैं। और हमने अपना मन बना लिया कि मैं सीखूंगा और बिरयानी बनाऊंगा, बेचूंगा। अच्छा। हमारे मोहल्ले में ही चौबटिया में हमारे अबरार भैया मुस्लिम बावर्ची थे। जी जी जी। उनसे हम मिले और हमने कहा कि भैया मुझे बिरयानी बनाना आप सिखा दीजिए और हम बिरयानी बेचेंगे। उन्होंने खुशी खुशी हमारी बात को हाँ कह दी और कुछ सामान और मसाले के पर्चा उन्होंने लेके हमको दे दिया। ये सब आप इकट्ठा कीजिए। हाँ सर। हमने सब इकट्ठा किया। वो आए और उन्होंने 3 किलो मटन और 3 किलो चावल की बिरयानी बनाई और हमको सिखाना शुरू किया। जी जी जी। वो बना देते थे और हमारे पास कोई जगह नहीं थी, कोई दुकान नहीं थी। मैं सड़क पे, ठेले पे, चबूतरे पे उस भगोने को रख करके और मैं बेचना शुरू कर दिया। 40 साल सर, मतलब एक बहुत बेचना शुरू कर दिया। जी जी। और चूँकि लल्ला के नाम से मैं मोहल्ले में जानते थे। अच्छा। सो लल्ला ने बिरयानी बनाई, लल्ला ने लल्ला ने बिरयानी बनाई, तो वो नाम पड़ गया लल्ला बिरयानी। तो वो लल्ला बिरयानी अच्छा 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 पड़ गया। मुझे लगता है लोग आपका असली नाम भी नहीं जानते। हाँ, कम लोग जानते हैं। सर का नाम विजय शंकर जी है। हाँ। और बहुत कम लोग जानते हैं, जो पर्सनली जानते हैं, आसपास के लोग जानते हैं, वरना सब लल्ला भैया आज भी आपको लल्ला भैया ही कहते हैं। जी जी, लल्ला के नाम से ही। जी जी। और बस साहब इसी तरीके से हाँ जी। 1 महीने तक वो आए हमारे पास। अच्छा। हमारे उस्ताद अबरार भैया। जी 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 जी। और उन्होंने हमको
बहुत बढ़िया। सिखाया। हाँ हाँ और फिर कच्चा पक्का जी जी। हम ही पकाने लगे और बेचने लगे। अच्छा और फिर बेचते 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 फिर चलिए। एक छोटी सी दुकान सजी, ओके एक दुकान बनी। जी जी जी। फिर उस दुकान में बेचने लगे हम। फिर बगल में एक और दुकान थी, वो मिल गई तो कुछ लोगों को बैठने की व्यवस्था ओके हो गई। जी जी। और तब से ये ये बिरयानी 40 साल पहले सर मुझे लगता है कि इतना रश भी नहीं था, रश लोग नहीं इतना था। भीड़ नहीं थी। जब हमने शुरू किया जी जी। तो लोग मजाक उड़ाते थे हाँ, हाँ। कि इस चौपटिया पे हाँ एक हिंदू होकर के हाँ, और और आप बिरयानी का बिरयानी काम बेच कर रहे रहे हो, ये यहाँ चलने वाला नहीं। हाँ पर मैंने अपना मूड बना लिया था। जी जी। मैं थोड़ा जिद्दी हूँ अपने काम का। नहीं नहीं सर, ये देखिए यही चीज सीखने वाली है हमें आपसे सबसे, कि अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो समाज भी विरोध करता है। हाँ, सभी कुछ, कोई भी नया हाँ, काम आप करेंगे तो कुछ ना कुछ आलोचना होगी, ये होगा, होगी जरूर। लेकिन सर देखिए मुझे लगता है कि इस बिजनेस में भी पैसा है, लोग कमा रहे हैं खूब। ठीक है ना। देखिए, दुनिया में खान और पान से बड़ा कोई काम ही नहीं। जी 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 जी। हाँ खाना आप कोई भी बनाए, हाँ हाँ दाल रोटी बनावे, जी जी। सब्जी पराठा बनावे, हाँ जी हाँ जी हाँ या नॉन वेज में आप बिरयानी बनावे, कबाब बनाए, हाँ हाँ तो जो जिस स्टैंडर्ड का ग्राहक है, जी जी। जिसकी जैसी आमदनी है, हाँ, वो अपने हिसाब से डिनर और लंच ढूंढ लेता है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी कोई 2 भटूरे खा के डिनर कर लेता है, हाँ जी हाँ जी। और कोई ताज होटल में बैठ करके डिनर करता है। नहीं सही तो बात जिसकी जैसी जेब है वो जैसे करता जैसा है। है। और ये काम अगर आदमी लगन से और मन से सीख ले, जी जी साफ सफाई का ध्यान रखे, हाँ जी अच्छा बनाए, जी। और भले ही महीना 2 महीना न चले, हाँ 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 लेकिन फिर जब चलने लगेगा जी। तो फिर रुकेगा नहीं। रुकेगा नहीं। ऐसा हमारा मानना है और हमारे साथ ऐसे नहीं नहीं लोग हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। देखिए मैं लोगों को आपकी स्टोरी दिखा के इंस्पायर करना चाहता हूँ कि देखिए मतलब लल्ला जी ने जो शुरुआत करी, और आज अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, इसके बाद आप जाइएगा नेट पे, अगर आप पहली बार सर्च कर रहे हैं, चीज़ें सुन रहे हैं अगर हमारी और लल्ला जी की बातें, तो आप सर्च करिए, देखिए लल्ला जी का आज क्या मुकाम है। इंटरनेट पर आप फेसबुक पे खोलिए, यूट्यूब पे खोलिए, और एक कंपटीशन चल रहा है कि हाँ कौन सी बिरयानी सबसे अच्छी है, तो वहां पर लोग आपको लल्ला जी की मिसाल देते हुए दिखेंगे कि हाँ लल्ला जी की बिरयानी ट्राई करिए और आइए लखनऊ अगर आप आए हैं तो। और देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि लखनऊ में सर, लखनऊ की बिरयानी चिकन खाने में और बिरयानी फेमस है ये पैन इंडिया लेवल पे। जी जी। असल में ये नॉनवेज जो है ये मुगलिया खाना का। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और लखनऊ में तो हाँ बड़े शोहरत के साथ में हाँ हाँ सैकड़ों जगह बिरयानी बिकती है। हाँ 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 हाँ। अब जो जितने अच्छे से जी जी उसको सर्व कर सकता है, परोस सकता है, प्यार मोहब्बत से खिला सकता है, हाँ। उसकी ओर ग्राहक आकर्षित होते हैं। नहीं नहीं सर, ये क्वालिटी भी मुझे लगता है कि खाने का जब अगर आप बिजनेस करने जाएंगे तो ये पहली क्वालिटी होनी चाहिए कि अगर आप प्यार मोहब्बत से लोगों को सर्व नहीं करेंगे तो शायद खाना आप अच्छा बनाएंगे, लोग वापस नहीं आएंगे। लेकिन एक रहीमदास जी का दोहा मैं सुनाना जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर। रहीमन लहिला की भली जी जी जो परसे चितलाए, और परसत मन मैला करे सो मैदा जल जाए। तो आप जी। प्यार से और स्नेह से और सामने परोसेंगे, खिलाएंगे, जी जी तो स्वाद अपने आप बढ़ता चला जाएगा। सही कह रहे हैं आपके सामान में जब आप प्यार मोहब्बत डाल देंगे जी जी तो उसमें स्वाद अपने आप बढ़ता चला जाएगा। जी 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 और काम आपका बढ़ जाएगा। आप 1500 कमाने वाले आदमी बन जाएंगे। जी जी। देखिए बिल्कुल मेरा सर, देखिए मैं अपने वीडियोस में कभी वो दावा नहीं करता हूं कि मैं आपको करोड़पति बना दूंगा, लेकिन मैंने कहा कि अगर आप 500 रुपए कमा रहे हैं और आप एक स्किल सीखिए और एक मौके को तो ये 5000 भी हो जाएंगे। डेली का 5000 हो सकता है। हाँ, ये हो जाएगा अगर आप लगन से काम कर रहे हैं। अब जैसे मुझे समझ में आता है कि अगर मैं बात करूं कि नॉनवेज खाने वालों की, ठीक है सर, देखिए मुस्लिम भाइयों के बारे में तो मैं कहना चाहता हूँ कि उनके अंदर ये स्किल है, उनके घर में ही सब बनाया जा रहा है। लेकिन जो बहुत सारे हिंदू हैं उनको बाहर उनके घर में किसी का नहीं खाया जा रहा है, तो वो बाहर आते हैं कि भाई कहाँ खाना है, कहाँ अच्छा मिल रहा है। और ज्यादातर मुझे लगता है सर जो बाहर खाने वाले नॉन वेज के जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा मोस्टली हिंदूज भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और वो ढूंढते हैं कि उन्हें और मैं समझता हूँ कि हिंदू ज्यादा खाते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ, हिंदू ज्यादा खाते हैं। और
हिंदू का बिरयानी खाना शौक है। जी जी जी। और मुस्लिम का खाना बिरयानी खाना उनका खाना है, उनका खाना ही है, उनका खाना है। जी जी। और हिंदू का शौक है। शौक है। मैं इसे अपनी बिरयानी को नमकीन मिठाई कहता हूं। अच्छा। अक्सर लोग जाड़े में घर से खाना खा के निकले जी, जी। और इसके बाद आके खड़े हो गए हमारे पास आके, हम कहते लल्ला जी एक क्वार्टर बिरयानी खिला दीजिए। तो खाना खाने के बाद भी वो एक क्वार्टर बिरयानी, एक पीस मटन और चावल खा लेते हैं। शौकीनी में सही कह रहे हैं आप। तो हाँ सर, इस बिजनेस में देखिए आपकी जर्नी देख के तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा मौका है। हाँ ठीक है सर। और ये काम सर देखिए मेरा पर्पस क्या है कि मैं लखनऊ के और खाने को मैं हमेशा ये चाहता हूँ जी जी कि किसी ने हमें बड़े प्यार स्नेह से सिखाया, जी जी तो कोई हमारे पास आए जी सर। तो हम उसको उसी प्यार स्नेह से सिखाएं, उसे बताएं, जी, वो जी। कुछ काम पा जाए, कुछ रोजगार पा जाए। बिल्कुल सर, बहुत बड़ा प्लान है आपका, मतलब ये नहीं वो पा जाए, रोजगार पा जाए, जी, काम जी। करे। बस शर्त यही है कि नंबर एक तरीके से अच्छा सामान खरीदे, जी। अच्छा सामान ला करके, अच्छा मटन, अच्छा चावल, राइट। उसको बनाए, बना जी। करके उससे ज्यादा और प्यार स्नेह से जी। जो भी ग्राहक उसके पास आए हाँ जी। उनको खिलाए। जी। और मेरा पूरा भरोसा है, जी जी जी। हाँ, कि फिर ना चलना तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन धीमे धीमे रेंगेगा आपका काम। हाँ, और फिर जब रेंग जाएगा तो फिर चलने लगेगा। हमारे साथ भी ऐसे ही हुआ। जी जी। हाँ, हमारे साथ भी ऐसे ही हुआ हाँ जी। कि बस लोग आते गए हाँ जी। और उनको अच्छा लगा, उन्होंने दूसरे को बताया कि यार जाओ लल्ला बिरयानी में जी। और जाओ, अगर तुम संतुष्ट नहीं होगे तो पैसे हमसे ले लेना। मेरी तारीफ में लोगों ने इस तरीके से लोगों से बातें की। ये भरोसा था और आपके साथ लोगों का। और बस उन लोग आते गए और हमने भी अपना दिल निकाल के रख दिया। ग्राहक जब भी आया तो हम ग्राहक को भगवान समझते हैं। वो हमें कुछ देने आया है तो हम उसको कुछ ऐसी सेवा करें, कुछ ऐसा सत्कार करें कि खुद भी खुश हो और आगे जाकर के लोगों को बताए कि भाई आप बिरयानी अगर खानी है तो आप लल्ला जी से खा लीजिए जाकर के, आप संतुष्ट हो जाए। बिल्कुल नहीं सर, देखिए मैं बताना चाहूंगा, मैं भी सर का एक बहुत पुराना कस्टमर हूँ। बहुत दूरी की वजह से रोज तो नहीं आ पाता हूँ, लेकिन हाँ ऑनलाइन ऑर्डर की भी सुविधा है, मैं मंगा के खाता हूँ। और आप समझिए कि लखनऊ की बिरयानी एक अलग बिरयानी है। हमारे इंडिया में बहुत सारी बिरयानी मिलती हैं जी, लेकिन लखनऊ का जो ऑथेंटिक टेस्ट है और उसकी बात करेंगे, उसको अगर आप चखना चाहते हैं, आप समझना चाहते हैं कि वो एक इत्र वाली जो मीठी बिरयानी जिसे हम कहते हैं, तो वो लल्ला सर बनाते हैं। और मैं आपको यकीन से समझाना चाहता हूं कि अगर आपके शहर में ऐसी बिरयानी नहीं बिक रही है तो ये बहुत बड़ा मौका है आपके पास में। बहुत सर ने एक कोऑपरेटिव बात कही है हमारे लिए कि वो सिखाने के लिए तैयार है, एक हुनर है। सर ने भी नहीं, मैं बांटना चाहता हूँ, किसी ने हमें सिखाया है और मैं ज्यादा से ज्यादा लोग आए और हम उनको सिखा सके, तो ये हमारा सौभाग्य है। ये मेरा सौभाग्य होगा कि मैं किसी को सिखाऊं, वो सीख जाए, कुछ कमाने खाने लगे, मस्ती करे और वो हमको स्नेह करे। नहीं सर बिल्कुल, क्योंकि देखिए मुझे समझ में आता है सर, देखिए इतना बड़ा देश है, ठीक है ना, और आप लखनऊ के एक इलाके में हैं, लेकिन अगर इसी चीज को अगर गोरखपुर में बेचा जाए, देवरिया में बेचे जाए, कोई सीख करके कहीं भी बेचे, कहीं भी बेचेगा, उसका बिकेगा। बस आपको बशर्ते पता हो कि उस चीज को क्या क्या चीजें लगने वाली है, कैसे बनता है, कैसे क्या होता है। अच्छा सर, ये अगर हम बात करें तो आप केवल मटन बिरयानी ही बेचते हैं? हाँ, ओनली मटन ही। मैं शुरू से मटन को ही बना रहा हूँ। अच्छा, अगर लोग सीखने आएंगे कि क्या आप मटन के साथ वो चिकन भी बता सकते हैं? वो सेम वैसे ही बन जाएगी चिकन। ओके, हाँ, जैसे मटन बेचना चाहे तो चिकन बेचे, मटन बेचे, बस उसको बिरयानी बनाना आ जाए कि वो किसी भी चीज की बिरयानी बनाए, वो शाकाहारी बिरयानी बना ले, अपने अनीर पनीर डाल करके और चावल, अच्छा सा चावल उबाल करके थोड़ा सा रंग का फ्लेवर दे एक खूबसूरती पैदा कर दे, वो शाकाहारी बेचने लगे। बिल्कुल, देखिए आप समझिए, आप चाहें सर से वो आपको रेसिपी समझ में आनी चाहिए, आपको एक विधि आपको मालूम हो जाना चाहिए। उस विधि से आप कुछ भी बना सकते हैं। बिल्कुल, हम मटन बनाते हैं ग्रेवी का, रोटी के साथ खाने वाला, और
कबाब बनाते हैं, जी जी जी, तो ये सब जो हमें आता है, हाँ। हम चाहते हैं कि योग्य व्यक्ति जी जी जी, जो कुछ करना चाहता हाँ, है बिल्कुल सर। और हमारे से मिले, हाँ। और हम उसे सिखा जी दें, सर। हम उसे बता दें, जी सर। ये हमारी दिली इच्छा है। नहीं, और आए, कुछ लोग आए, हाँ। हमने उनको बताया, सिखाया। जी जी जी, एक साहब दिल्ली से आए थे, हाँ जी हाँ जी, और आने के बाद में हाँ। उन्होंने कहा भाई हमें, तो हमने कहा ठीक है। जी जी, तो वो 4 दिन हमारे साथ रहे, हाँ, और इसके बाद में हाँ। उन्होंने होटल में ही 1-2 किलो मटन की बिरयानी बना के अच्छा, मेरे सामने रख दी। तो मेरा मन खुश हो गया हाँ। कि इतनी जल्दी सीख गए ये, और बस हमारा आशीर्वाद जी। लेकर के वो दिल्ली में चले गए। हाँ। और वहाँ कोई दुकान उन्होंने नहीं की है, अच्छा। वो घर ही में पकाते हैं, अच्छा। और ऑनलाइन डिलीवरी बताइए। करवा नहीं, देते आप सर हैं। बहुत नौकरी है लोगों के पास में। और खाने का काम तो सर ऐसा है कि बहुत बड़ा काम है। अजय मतलब साहब, हाँ, सुबह से शाम तक सिर्फ खाने के लिए ही आदमी जी रहा है। मेहनत करता है, सही बात और है। सबसे पहले खाना ही बिकता है। जी जी, सोना चांदी बाद में बिकेगा, बिल्कुल। जब आपका पेट भरा पेट होगा। भरा होगा। और खाना तो सवेरे से ही, चाय शुरू, नाश्ता शुरू, जी, जी। लंच शुरू, राइट। तो बस खाने का मामला जो है, इसमें फेल होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा जी, होता। जी, जी। बस शर्त ये है कि आप अच्छे से नंबर 1 सामान खरीदें, हाँ। और उसको बनाएं, जी। और उसको बेचें। सर ये जो सामान की परचेजिंग की हम बात करते हैं, तो आप जब ट्रेनिंग देंगे तो हाँ। लोगों को वो भी आप सिखाएंगे? नहीं, हम बिल्कुल बताएंगे कि वो मटन हम को आप मटन कौन कैसे से- खरीदें, हाँ। किस तरीके का मटन खरीदें, जी। किस तरीके का राइस चावल खरीदें, जी सर। और मैं 15-20 दिन इस बात के भी उनको दे दूंगा जी, जी। कि चलिए मैं आपको मटन के बारे में बता दूं। हाँ सर। कुल मिला के मुझसे जो बन सकेगा जी, जी। सिखाने का हाँ मैं सर। पूरी प्रयास कि वो करूंगा। चावल कैसे हाँ, आपको परचेज करना है। हो सकता है कि देखिए इंडिया में अलग अलग पार्ट में अलग अलग चावल मिलते हैं, लेकिन एक अगर उन्हें एक लमसम चीजें पता लगे कि इस टाइप का इस साइज हाँ, का हाँ, चावल, बस। जैसे सर अरवा उनको पकाना है कि अब- सीला पकाना है। अब जैसे चावल है, हाँ, तो चावल जो पुराना चावल होता है, जी, जी, जी। वो खिल के पकता है। अच्छा, इसलिए कोशिश हमेशा ये जी, जी। करें कि पुराना चावल खरीदें, ओके, मटन ताजा खरीदें, जी, जी, जी। ताजा खरीद करके लावें। हाँ। भले आप 10 किलो बेचने लगे, जी। लेकिन 7 किलो बनाएं, 8 किलो बनाएं, हाँ। आपके पास बचना बचना नहीं चाहिए। और भाई अगर बचता है हाँ। तो आप उसे बांट दें, जी जी, किसी को खिला दें, राइट। ताजा ही दूसरे दिन बना के बेचें। देखिए हाँ, बिल्कुल, हाँ। देखिए ये सारी चीजें विजय हाँ, सर ने follow आप ताजा करी हैं। बनाएंगे तो फिर कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि ठीक है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है कि नहीं, ठीक हाँ, ये नहीं पूछेगा। हाँ, हाँ। फिर उनको यही कि भाई वो बनाते हैं, हाँ। और अगर कभी उनका बचता है हाँ। तो भैया हमको फ्री में खिला दिया, जी, हमको फ्री में खिला दिया, और भैया रोज ताजा बनाते हैं, हाँ। रोज ताजा बेचते हैं। देखिए यही बहुत सारी हाँ, चीजें हैं बस यही सब बातें हैं। जिनको सर ने 40 सालों से हाँ, फॉलो किया है। बराबर और वो बराबर। consistency से आज काम 40 कर साल में जी। आज का पीस, आज की बोटी, आज का मटन कल हमने नहीं बेचा। बिल्कुल हमारा शुरुआत में 2-2 किलो 4-4 किलो बच गया हमारा, हाँ। लेकिन हमने फिर उसे बांटी दिया। जी, जी, जी। दूसरे दिन भगोना साफ करके जी। नया मटन, नया चावल फिर बनाया। ओके। भगवान की दया रही, हाँ। जो हम थोड़े नुकसान में थे, हाँ। वो धीरे धीरे वो नुकसान हमारा पूरा हो गया, और हमें 100-200-500 पैदा होने लगे, जी, जी। और तब से आज तक ये सब चल रहा है। अच्छा सर, मैं थोड़ा सा और समझना चाहूंगा, आपके पास बहुत एक्सपीरियंस है, जो बिरयानी है, खाने में जो सेगमेंट है बिरयानी का, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन चेक करिए कि सबसे ज्यादा ऑनलाइन ऑर्डर करने वाला फूड कौन सा है, तो वो निकल के आएगा बिरयानी। हाँ, कि लोग बिरयानी ही सबसे ज्यादा ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं। जोमेटो ये एक्चुअली फुल प्लेट है, हाँ। फुल खाना है, फुल खाना है, कंप्लीट हाँ, मील हाँ, कह सकते हैं कि हाँ, चावल भी मिल गया, प्रोटीन भी मिल गया, हाँ, मतलब हेल्थ वाइज भी हाँ, बढ़िया हाँ, मुझे लगता है। ये और अब मन की संतुष्टि भी, एक प्लेट राइस, हाँ, अगर उसमें 4 पीस है तो कंप्लीट खाना हो complete जाएगा, खाना हो गया है। फिर और कुछ चीजों की जरूरत नहीं और आपने है, कहा भी कि ये लोग शौक से खाते हैं, और शौक से ये खाते शौक हैं। से खाने की चीज है। हाँ, देखिए इतना बड़ा भारत, उसके अंदर इतने स्टेट, और उसके अंदर इतने जिले और इतने शहर, मौका है आपको समझने का कि इस बिजनेस में अपॉर्चुनिटी क्या है। अपॉर्चुनिटी आप सब देख रहे हैं, मार्केट में दुकानें ऑलरेडी खुली हुई हैं। आप जाते हैं कभी कभी ऐसी दुकानों पे खाते हैं जहां पर आप दोबारा फिर नहीं खाना चाहते कि उन्होंने अच्छा नहीं खिलाया। तो एक मौका है कि आप ऐसे लोगों से सीखें जो सर सिखाना चाहते हैं, कि सीखिए और वहां पर अपना बिजनेस खोलिए और काम चालू करिए।
ठीक है। अब देखिए खाने के बिजनेस में ऐसा है कि ये दोनों टाइम बिकने का सामान है सर, ठीक है ना, कि ऐसा नहीं कि यार ये घड़ी आपने आज खरीदी तो इसकी जरूरत आपको तब है जब ये खराब हो जाएगी। आप लंच पीरियड भी तैयार कर लें, लंच पीरियड भी लंच में बेचें, डिनर पीरियड में तैयार कर लें, 7 से 9 बेचे हैं, जी आप 12 से 2 बजे तक दोपहर को बेचें। हाँ सर, इसे बिकना ही है। हाँ, और अब तो समझिए अब तो ये तरीका आ गया है, पहले आपके समय नहीं था, लेकिन अब ऑनलाइन ऑर्डरिंग की सुविधा है भाई, आधा तो आपका ऑनलाइन चला जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। आप एक बार जब ग्राहक संतुष्ट हो जाएगा तो वो आएगा भी, खाएगा, और समय नहीं होगा तो ऑनलाइन आपसे मंगाएगा। नहीं बिल्कुल सर, समझ में आता है। तो आप जो ट्रेनिंग देने वाले सर, आप उसमें आपने बताया कि वो मसालों का ज्ञान भी आप दे देंगे। मुझे जो कुछ अभी तक सीख पाया हूँ जी और जो मुझे मालूम है जी वो मैं सब बताना चाहूंगा और सिखाना चाहूंगा कि आगे बस वो काम करे और तरक्की पाए। जी सर, मेरा मिशन वही है। देखिए मैं आपको जो मैं मिलने से पहले भी मैंने आपसे कहा था कि सर मैं उन लोगों की मदद करना चाहता हूं जो बिजनेस में आना चाहते हैं, ठीक है, बिजनेस में आए, वो पैसा लगाते हैं, वो समझते हैं और वो नुकसान खाते हैं क्योंकि उनके पास में शायद वो एक्सपीरियंस, और ये कोई ज्यादा पूंजी का काम नहीं है। हाँ जी ये कि 10 लाख की दुकान खरीदिए और 5 लाख का फर्नीचर बनाइए, ये इसमें नहीं है। इसमें आपको 10-20 हजार रुपए में भगोना आ गया, प्लेटें आ गई, चम्मच आ गया और मटन आ गया और चावल आ गया, और बस आप उसको बना करके बेचना शुरू कर दें। बिल्कुल सर। और इसकी मार्केटिंग तो मुझे लगता है, देखिए मार्केटिंग की कोई जरूरत ही नहीं, जरूरत नहीं है। बस आपका प्यार, स्नेह और तरीका अच्छा होना चाहिए। जो ग्राहक है वही मार्केटिंग करेंगे, वही आपको बताएंगे कि भाई आप जाइए और लल्ला जी के पास जाइए, और आप संतुष्ट हो जाएंगे, आप खुश हो जाएंगे। देखिए लखनऊ में लोग, अब मैं आपको बताऊं तो बहुत बड़ा हो चुका है लखनऊ आज के डेट में, लोग 30 से 40 किलोमीटर गाड़ी ड्राइव करके और आते हैं लल्ला जी के पास बिरयानी खाने के लिए। अरे साहब, ईश्वर की बड़ी दया है लल्ला बिरयानी पे। बस कलकत्ता, बंगाल, मद्रास, उड़ीसा, गुजरात, मतलब बस चले आ रहे हैं लोग। हाँ, लोग चले आ रहे हैं। 200 रुपए की बिरयानी खानी है और 2000 रुपए का पेट्रोल खर्च करना है। सर आप वो प्यार है, वो क्वालिटी है जो बरसों से चली आ रही है, और लोगों के रिकमेंडेशन। हाँ बिल्कुल, एक दूसरे को बताना है। एक को अच्छा लगा उसने दूसरे को बताया, दूसरे को अच्छा लगा तीसरे, आपका काम ऐसे ही चल जाएगा। कई बार लोगों ने सुना कि हाँ एक बिरयानी अच्छी है, फिर 2 लोगों ने कहा, फिर जब 5 लोग वो बात कहने लगते हैं तो आपके मन में भी इच्छा जग गई कि हाँ भाई ट्राई करते हैं। लोग अक्सर आते हैं, कहते भैया हम साल भर से आपका नाम सुन रहे थे, आज भैया मौका लगा तो हम आपके पास आए हैं। मैं कहता हूँ आपका वेलकम है सर जी, आप बिराजिए, और हम उनको ठंडा पानी और बिरयानी सर्व करते हैं। भगवान की कृपा है कि सब मान भी है, सम्मान भी है, कुछ पैसे भी पैदा होते हैं। सर तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर कोई आदमी इस बिजनेस में आना चाहता है, तो जैसा कि आपने कहा कि बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, तो क्या आप मुझे एक अंदाजा दे सकते हैं कि डेली क्या वो 500 से 1000-2000 रुपए आराम से कमा सकता है? भाई जो बचत, मेरा पूरा भरोसा है कि अगर वो पहली बार बनाएगा तो 10-5 उसके यार दोस्त ही होंगे जी जो काम कर रहा होगा। तो कोई आए ना आए, उसके 10 दोस्त ही खा जाएंगे और उसकी पूंजी उसके पास में आ जाएगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ, और वो 10 दोस्त ही 10 को बता देंगे, तो इस तरीके से काम चलना तय है। बिल्कुल। देखिए ये जो सर ने कही एक बहुत बड़ी बात है कि जब आप बिजनेस करने जा रहे हैं तो आपको आपके परिवार और फ्रेंड्स का भी एक बहुत बड़ा सपोर्ट रहता है। सबसे बड़ा सपोर्ट तो आपके व्यवहार का ही होता है, और वो 4 लोगों को बताएंगे और 4 लोग और किसी को बताएंगे और काम बिल्कुल चलेगा। फिर बात आती है कि आपने प्रोडक्ट अच्छा बना लिया है, मार्केटिंग का जो पार्ट है वो आपने थोड़ा अच्छे से कर लिया है। शुरुआत में मार्केटिंग करने की जरूरत केवल अपने फ्रेंड सर्कल में है, फैमिली सर्कल में, उसी से बढ़ जाएगा कि हमने ये काम चालू किया है। प्लस इसकी लोकेशन भी थोड़ा सा आपको देख के करना चाहिए कि हाँ लोकेशन आपने क्या रखी है ना सर। अगर आप एक अच्छे छोटे से चौराहे पर हैं, भले आपका काउंटर छोटा है, कुछ भी हो, आपका सामान अगर अच्छा है तो लोग दूर से आ जाएंगे और खाएंगे। और आजकल तो सर मैंने देखा कि जो फूड ब्लॉगर का जो चलन आ गया है कि लोग खा रहे हैं और पहली बार बुला लीजिए फूड ब्लॉगर को, आपने खोलिए कुछ और फूड ब्लॉगर को इन्वाइट करिए कि सर आइए और खाइए और लोगों को बताइए कि मैं क्या खा रहा हूं। और सर उससे भी बहुत भीड़ आ रही है। अरे अब तो इंटरनेट का मामला कुछ ऐसा हो गया है कि बस
सेकंडों में आप कहां से कहां पहुंच जाएंगे सेकंडों और में लोग कहां आपको से। जानने लगेंगे सर। हाँ, देखिए ये बहुत बड़ा एक प्रोडक्ट है खाने के मामले में। आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं और सुन रहे हैं तो इस बिजनेस की गहराई को समझिए कि आप अपने शहर में देखिए कि कितनी दुकानें बिरयानी बेच रही हैं। उनमें से अगर आप इस बिजनेस को चुनते हैं या आपका कोई जानने वाला इस बिजनेस को चुनता है और एक अच्छी बिरयानी अपने शहर में सेल करता है तो एक बहुत बड़ा मौका है कि मार्केट से, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सबकी दुकानें बंद हो जाएंगी, लेकिन आपके पास भी कुछ ग्राहक आ जाएंगे जिससे आपका परिवार, कुछ अच्छे कूलर में रहते हैं तो एसी में रहने लायक हो जाएंगे, है ना सर, बाइक से चल रहे हैं तो कार से चलने लायक हो जाएंगे। हाँ, एक टाइम पीरियड पे, साल 2 साल लगेगा, 3 साल लगेगा, लेकिन इस बिजनेस में बहुत पैसा है। फेल होने के कोई चांस फेल होने के कोई चांस नहीं बस है। आप अच्छा बनाएं, अच्छा बेचें जी, और जी। प्यार मोहब्बत जी, इस जी। काम को जितने भी स्नेह से Right. आदमी आपके पास आता है तो भूखा होता है। जी, जी, जी। तो अगर उसे ठंडा पानी सामने रख दिया, खुश हुआ, इसके बाद गर्मा गर्म बिरयानी की अपनी प्लेट रख दी, जी, जी, उसने खाया, उसे पसंद आया, उसका मन खुश हो गया, जी, जी। मन खुश हो गया, उसने जो पैसे थे उसने आपको पैसे दे दिए। जी, 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 जी। तो इस तरीके से ना चलने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। आपको तरीका आना हाँ, चाहिए। बस आपको सलीका और तरीका होना चाहिए। हाँ। नहीं, मुझे लगता है सर, देखिए लखनऊ की बिरयानी का जो स्वाद है वो सबके शहरों में नहीं मिल रहा है, तो ये मौका मुझे समझ में आता है कि भाई लखनऊ का टेस्ट बेचिए। आपके लोकल में जो बिक रहा है उल्टा सीधा, लोग उल्टा सीधा सीख लेते हैं इंटरनेट से और बना के बेचने लगते हैं, तो लोगों को पता ही नहीं है। या तो लखनऊ आके लोगों ने बिरयानी खाई हो तब उन्हें पता है कि ये स्वाद क्या है। भाई जिसने अच्छा खाया है हाँ। वही कुछ पहचान बता पाएगा। हाँ, हाँ। और जिसने इधर उधर का खाया उसे चाहे कुछ भी दे दो, जी, हाँ जी, सब ठीक हाँ, है। सब ठीक है। तो अब लल्ला की बिरयानी जो खा चुका है हाँ, हाँ, तो वो एग्जामिनर हो गया है। वो जब उसके सामने अगर बिरयानी आएगी जी, तो ये जी। जरूर कह देगा कि भाई हाँ। जो लल्ला जी में बात है हाँ, हाँ। तो वो अभी आप अरे में सर, नहीं आई है, इंटरनेट- आप थोड़ा और देखिए। इंटरनेट आप पता नहीं, आप तो नहीं चलाते मुझे लगता है उतना। एक बहुत बड़ा एक आर्ग्यूमेंट है आपका, यहाँ पर एक बिरयानी और भी बिक रही है और उनका और आपका लोग आपकी मतलब मिसालें दे रहे हैं कि नहीं लल्ला जी की बिरयानी उतनी अच्छी है। तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ और मैं और लल्ला जी मिलकर समझाना चाहते हैं कि बिजनेस में आइए, चीजें सीखिए, समझने के लिए। सर, आप ट्रेनिंग देने के लिए तो आपने जो हाँ कर दी है इसके लिए बहुत हाँ, धन्यवाद। नहीं, बिल्कुल। लेकिन सर, क्या कुछ प्लान आपका आगे भी है कि हम फ्रेंचाइजी भी दे सकते हैं कि लोग अगर आपके नाम से खोलना भाई, चाहेंगे? मैं सिखाना बताना चाहता हूँ हाँ, और इसके बाद में प्लान कर सकते हैं। प्लान कर सकते हैं। हाँ, प्लान और कर सकते हैं। अगर फ्रेंचाइजी की बात हुई तो प्लान कर सकते हैं, अदरवाइज इस पे मतलब विचार कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। आप हमारे पास आएंगे जी, जी। तो हम आपको फ्रेंचाइज के लिए हम- जिस सुविधा हाँ। को आप चाहेंगे और जितनी सुविधा हम आपको दे सकेंगे जी, जी। वो हम देंगे आपको। ओके सर, ओके। तो सर, जैसा हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि आप ट्रेनिंग तो देंगे, हाँ। साथ साथ फ्रेंचाइज के बारे में भी हम सोच सकते हैं बिल्कुल बिल्कुल कि बिल्कुल। आप अगर कोई आपका नाम यूज करना चाहता है तो वो एक गुरुदक्षिणा होगी जो आपकी है। वो मैं उसकी योग्यता पे यस नो बोलूंगा। हाँ, हाँ, वो मुझे संतुष्ट करे। जी, 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 वो जब वो मुझे संतुष्ट करेगा, जी, जी, जी। मेरी बात को समझेगा, हाँ। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसको अपना नाम दे दूं। जी, जी। और नहीं तो वो हमसे सीख जाए हाँ। और अपने नाम से बिल्कुल सर। हाँ हाँ, अपना अगर बेचे। कुछ पैरामीटर्स हैं। देखिए, बिजनेस सर ने बहुत सालों में बनाया और नाम देने का कुछ पैरामीटर्स हैं। सर चेक करेंगे कि हाँ आप इस चीज को अगर फॉलो करते हैं। हाँ। जैसे सर ने कहा कि वो एक दिन में मटन अगर बच गया है तो वो यूज नहीं करते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो सर के पैरामीटर्स हैं। ये आप मानेंगे तो आपकी कामयाबी कोई रोक भी नहीं पाएगा और फिर आप नाम भी और अपना दे आप आज का कल और कल को परसों बेचेंगे जी। तो आदमी आएगा और उसके बाद में कहेगा भाई जो कल बात थी वो आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं है। जी, जी। तो इस तरीके से ग्राहक नहीं बढ़ेंगे। और जब एक जैसा सामान आप बनाएंगे, जी, जी। अच्छा साफ बनाएंगे जी। तो भैया रोज जाते हैं, रोज उनके वहाँ अच्छा मिलता है, बढ़िया मिलता है। इस तरीके से आपकी बिक्री अच्छी से अच्छी होती चली जाएगी, आपकी आमदनी बढ़ती चली जाएगी। अच्छा सर, ये जो मसाले यूज होते हैं तो इसको आप क्या सजेशन देते हैं? जैसे मान लीजिए कोई आदमी केवल हमारा वीडियो देख के ही कुछ सीखना चाहता है, तो मसाले क्या आप कहते हैं 1 महीने के लिए एक साथ खरीद के रख लो, बल्क में खरीद लो कि डेली खरीदो? तो मतलब लोग फायदे प्रॉफिटेबल कैसे होते हैं कि महीने में एक बार खरीद लिया, कोई छोटा काम शुरू कर रहा है? हाँ, नहीं, छोटा काम शुरू कर रहा है तो वो 100 ग्राम लाए। हाँ, ओके। जब काम उसका बढ़े तो वही सामान 1 किलो लाए। हाँ, हाँ, आज वो 100 ग्राम जावित्री ले आए, 100 ग्राम इलायची ले आए, 100 ग्राम लौंग ले आए। हाँ, हाँ,
तो इस तरीके से 100-100 ग्राम ले आए हाँ, हाँ। और अपना काम शुरू करें। डेली जब परचेज करें। हाँ डेली परचेज करें। हाँ। भाई मटन तो डेली परचेज करना ही होता है। हाँ, हाँ। अब ये है कि जैसे 2 दिन का 4 दिन का जी। चावल आपके पास में रखा है, जी। 4 दिन का मसाला आपके पास में रखा हुआ है, जी, जी। जो उसकी क्वांटिटी है हाँ। वो हम बताएंगे जी। कि भाई 1 किलो में इस तरीके से इतना इलायची लौंग आप डालेंगे। हाँ। और जब 1 किलो का आपको मालूम हो जाएगा हाँ। तो उसी हिसाब से आप बढ़ाते चले जाएं। हाँ। आप 5 किलो 10 किलो आप बना सकते हैं। ठीक बात है सर। बस हाँ। नहीं नहीं बिल्कुल। और इसमें सर जो मुझे समझ में आता है कि वो एक फिक्स अमाउंट है जो आपको ऑयल यूज करना है, वो मसाले हाँ, हैं, हाँ, हाँ। वो वो आप आप क्वांटिटी बताएंगे क्वांटिटी बताएंगे कि 1 किलो मटन में हाँ। आपको कितना घी डालना है। जी, जी, जी। हाँ, कितना नमक डालना हाँ, है, हाँ, जी, जी। कितना मसाला डालना जी, जी। है, अपने पाँव पे खड़े हों और अपना सेल्फ जिंदगी जिए और बनाए। जी जी जी। सर अच्छा, ये मुझे थोड़ा सा ये समझाएंगे कि जो मैं पूछना चाह रहा था, मसाले जो खरीदने का जो होता है, तो शुरुआत में तो नहीं कह सकते कि लोग पूरा एक कोई जो होलसेल वाले से ले, नहीं, थोड़ी नहीं, बचत नहीं, तो कहीं ना कहीं होती होगी नहीं, वहाँ से नहीं, कि नहीं। एक होलसेल मुझे- होलसेलर आपको पता होना चाहिए। नहीं, अब मार्केट है। हाँ हाँ, आपको मसाले की मार्केट है हमारे वहाँ रकाबगंज, हाँ। लखनऊ में रकाबगंज जी, जी। है, सुभाष मार्ग है। हाँ। तो वहाँ होलसेलर भी हैं, जी। रिटेलर भी हैं। जी, जी। आप 100 ग्राम लेंगे तो आपको रिटेलर के पास से ही लेना होगा। जी, जी, जी। जो होलसेलर है वो 1 किलो से कम नहीं देगा। हाँ, हाँ। रिटेलर 1 किलो खुद लेके आया है होलसेलर से, जी। वो आपको 100 ग्राम दे देगा। बिल्कुल लेकिन सर। जो होलसेलर है वो 100 ग्राम आपको नहीं सर देगा। मसाले की पहचान बताएंगे क्या आप? अरे साहब मसाले हमारे कि लौंग बिल्कुल में तेल निकला है कि नहीं, इलायची में तेल बिल्कुल निकला, क्योंकि लोग वही नहीं समझते हाँ, आज की डेट मैं में। एक प्लेट में थोड़े से लौंग इलायची ला करके रख दूं हाँ। और वो ग्राहकों को दिखाऊं कि इस तरीके के साफ सुथरे मसाले होते हैं। हाँ, आप ट्रेनिंग में वो चीजें, हाँ, हाँ। क्योंकि देखिए सर यही ज्ञान है, मुझे हाँ, लगता है कि हाँ, जो हाँ। आपके पास अनुभव है हाँ, वो इसी चीज का हाँ, अनुभव है कि मसालों की पहचान कैसे, बस बस कि वो बस नकली हाँ, असली हाँ, हाँ। इलायची नहीं, कैसी, सब खड़े मसाले हाँ, हमारी बिरयानी में सब खड़े मसाले ही पड़ते हैं। अच्छा ओके, हाँ, खड़े मसाले खड़े पड़ते मसाले ही यूज हैं। करते हमारी बिरयानी खड़े मसाले का फ्लेवर होता है। जी जी जी। बस उसमें हाँ, कुछ ज्यादा ऐसा नहीं है जी, जी, कि जो जी। हम उसको बिल्कुल खुलासा है। हाँ हाँ बिल्कुल साफ नहीं सुथरा बिल्कुल। है। देखिए सर ने शुरू में भी कहा और अभी भी हाँ। कह रहे हैं कि वो मसाले बनाने का जो भी खड़े मसाले यूज करते हैं वो एक प्रोसेस है, उससे आप मटन बनाइए, हाँ। चिकन बनाइए। हाँ। मटन को उबालने के लिए या हाँ। पकाने के लिए थोड़ा ज्यादा समय चाहिए होगा, नहीं चिकन में नहीं, थोड़ा कम समय अच्छी चाहिए। क्वालिटी का मटन आप खरीदेंगे। हाँ, हाँ। वो उसके लिए आधा घंटा बहुत है। अच्छा ओके। मटन की भी क्वालिटी मटन की क्वालिटी है, हाँ। वो भी आपको सीखना पड़ेगा। बस क्योंकि- वो आपको हाँ, सीखना होगा। और जी, जी। बस भाई मटन ही सबसे पहले हाँ। आपको सीखना होगा कि वो वाकई परचेज बस कैसे करते हैं। मटन कि- और चावल, हाँ। ये 2 चीजें मुख्य है क्योंकि बिरयानी। लोग यहाँ पर वेंडर भी कई बार क्या करते हैं कि लोगों को, उनको तो अपना माल बेचने से मतलब है, हाँ। आपको अगर पहचान होनी सीखनी हाँ, जरूरी है, हाँ, क्योंकि हाँ। ग्राहक आपका वही मटन खा के लौट भी सकता हाँ, है हाँ। और वही खा के रिपीट भी हो सकता है कि हाँ, यार हाँ, अच्छा गला हुआ इन्होंने मटन खिलाया है ना सर। तो वो चीज की पहचान जानना भी जरूरी है। देखिए लोग बिजनेस में शायद फेल भी इसीलिए होते हैं कि उन्हें ये इनसाइट नहीं पता है। मेरा जो पर्पस है आप सबको बिजनेस सिखाने का, कि वो छोटी छोटी चीजें जिनसे लोग फेल और पास होते हैं बिजनेस में, वो सिखाने के लिए एक ऐसा आदमी होना चाहिए जिसके पास अनुभव है। सर के पास 40 साल का अनुभव है और लखनऊ में बिरयानी खाने वाले किसी आदमी से पूछिए कि लल्ला जी कौन है, तो वो खुल के आपको नाम बता देगा कि उनकी दुकान कहाँ पर है, क्या बेचते हैं। तो वही अनुभव मैं चाहता हूं कि आप साझा हो आपके साथ में, सर के साथ। देखिए एक छोटी सी फीस गुरुदक्षिणा वो जरूर लगेगी, ठीक है, क्योंकि तब हमें पता चलेगा कि वाकई में कौन इंटरेस्टेड है कौन हाँ, नहीं, हाँ, ठीक है सर, हाँ। क्योंकि वो जरूरी है मुझे लगता हाँ। है। एक फीस आप दीजिए, सर से सीखिए और आगे चल के अब काम बढ़ाइए, नाम बढ़ाइए अपना। सर से आपको कोई कंपटीशन नहीं है। अगर आप इस वीडियो को दुनिया के किसी भी कोने से बैठ के देख रहे हैं, आप सीखने के लिए आइए और अपने शहरों में, अपने इलाकों में इस चीज को बनाइए, पकाइए, बेचिए। इससे सर का कोई नुकसान नहीं होने जा रहा है, जो मुझे समझ में आता है और सर से हमारा डिस्कशन भी हुआ है, ठीक है सर। अगर कोई आप दक्षिण भारत में इस खाने को बेचता है तो इससे हमें और हमें कोई कोई परेशानी फर्क नहीं है। हाँ। और हमारा तो देखिए मिशन यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम एजुकेट कर सकें हाँ। कि इस चीज को भी बेचा जा सकता है। और खाने वाले हैं, आप अपने आसपास देखेंगे तो नॉनवेज के शौकीन बहुत हैं। बस अगर आप समझ सकते हैं मौकों को कि आप
उसके लिए आगे आ सकते हैं। हाँ, मैं ये समझता हूँ कि एज ए हिंदू फैमिली में आपको थोड़ा विरोध झेलना पड़ता है कि हाँ आप क्या करने जा रहे हैं, लेकिन सर उससे लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं आज की डेट में। लोग थोड़ा सा समझते हैं कि अरे मैं ये क्या काम करने जा रहा हूँ। भाई काम कोई भी हो, हाँ, काम छोटा नहीं होता है। जी जी जी, काम का तरीका करने का छोटा बड़ा हो सकता है। हाँ, और काम सब बढ़िया। जी जी जी। हाँ, आप जैसे लोग सर मुझे जो समझ में आता है, लोग नौकरी के लिए शहर बदलते हैं। नहीं, बिजनेस के लिए बदलना चाहिए। यहाँ नहीं लग रहा है आपको कि चार लोगों के बीच में नहीं बेचना है आपको। आप आगे आप जाइए, दूसरे शहर में जाइए और एक बड़ा नाम। और जो आज इनकार कर रहे हैं, जो आज नहीं आपको पसंद कर रहे हैं, जब आमदनी करने लगेंगे, कमाई करने लगेंगे, तो खुद आपको कहने लगेंगे यार हमने तो ये सोचा ही नहीं था कि आप 1000 रुपए रोज कमाएंगे, आप 2000 रुपए रोज कमाएंगे। नहीं सर, मुझे एक चीज मैं ये आपके साथ एक चीज और भी समझाना चाहता हूँ लोगों को कि जब आप नौकरी के लिए शहर चेंज कर सकते हैं तो आप बिजनेस के लिए भी शहर चेंज कर सकते हैं। आप सीखिए, लखनऊ की बिरयानी को सीखिए और आप बेचिए जाके बैंगलोर में, और देखिए कैसे बिकती है। और जब आप सक्सेस हो जाइए 2 साल 3 साल में कमाने लगे तो फिर लौट आइए अपने शहर में और फिर वहां पे आपका नाम है। देखिए आज जो लोग पहचान है सर, पैसा बहुत बड़ी चीज हो चुकी है, लेकिन लोग कभी शर्म लिहाज लोग क्या कहेंगे समाज की वजह से करना नहीं चाहते। घर वाले भी अपोज करते हैं। मतलब मैं स्पेशली हिंदू फैमिली की बात करूंगा कि उसमें नॉनवेज को बेचना एक, लेकिन कस्टमर हिंदू ही है। सर ने भी वही था। अब समय बदल गया है। अब बस रोजी रोटी मिलनी चाहिए। काम बताओ, काम बताओ, हम ये करेंगे, हम सब कुछ कर लेंगे। आज के जो युवा हैं तो कहते हैं यार हमको काम बताओ, हम करेंगे यार। वो सोच होनी चाहिए सर। मतलब लोगों के अंदर ये सोच होनी चाहिए। सर मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लिए बिजनेस मेंटर सर्च के लिए 2 शब्द कहें कि जो मेरा एक प्रयास है लोगों को बिजनेस सिखाने का, उसके लिए सर आप क्या कहना चाहेंगे जो हमारा कन्वर्सेशन ये जो आपने शुरू किया है, जो आपने अपना मन बनाया है, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। थैंक यू सर। आपके इस काम से लोग आगे आएंगे, काम सीखेंगे, हमें तो प्यार करेंगे ही, आपको भी बड़ा मान देंगे क्योंकि आपके माध्यम से ही लोग आएंगे और हम उन्हें अच्छा से अच्छा जो सिखा सकते हैं, बता सकते हैं, हम बिल्कुल उसी तरीके से सब कर देंगे और आप कमाएं खाएं। धन्यवाद। देखिए सर ने सारी चीजें हम लोगों ने इस वीडियो में डिस्कस करी हैं। आगे सर से अगर आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, कंसल्टेशन भी लेना चाहते हैं कि इस बिजनेस को कैसे करना चाहते हैं, हो सकता है आप ट्रेनिंग या फ्रेंचाइजी लेने के लिए इच्छुक नहीं हो, केवल कंसल्टेशन भी लेना चाहते हैं, तो एक प्रोसेस है। हम लोगों का एक फॉर्म फिलअप करेंगे, एक रजिस्ट्रेशन करेंगे, लोगों की सर से मीटिंग कराएंगे। डायरेक्टली सर का नंबर नहीं दे सकते हैं क्योंकि सर के पास बहुत सारे काम है, प्रोफेशनली सर अपने काम को भी लगातार करते हैं। एक टाइम स्लॉट बुक करेंगे, वहां पर आपके माध्यम से आए। जी जी, हमारे माध्यम से आइए। हाँ, और हम सर का डायरेक्टली रीच ना करें। आप अगर लखनऊ में ये वीडियो देख रहे हैं तो सर को डायरेक्टली रीच ना करें। मेरा नंबर है जो कि नीचे दिख रहा है आपको, 9555234135, इस पे मुझे कॉल करें और सर के साथ में मैं आपकी मीटिंग अरेंज करूंगा। और इस बिजनेस को सीखिए, समझिए। आप लखनऊ से अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो लखनऊ से सीखिए, खोलिए किसी और शहर में जाके। बहुत मौका है, बहुत अपॉर्चुनिटी है। जैसे मैं बहुत कोशिश करके सर नहीं अभी तक कोई ब्रांच नहीं चला रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, लेकिन हाँ वो शायद मेरी बात से आज सहमत हैं कि लोगों को रोजगार अगर मिल रहा है उनकी वजह से, तो सर की भी इसमें खुशी है। तो आगे अगर आप इस वीडियो को देख चुके हैं, आखिर तक देख चुके हैं, तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए उन लोगों के साथ में जो कहीं ना कहीं बिजनेस करना चाहते हैं। और इस बिरयानी के बिजनेस से ज्यादा लोगों को बताइए, अवेयरनेस के लिए लोगों को भेजिए कि शायद वो आज वो बिजनेस नहीं शुरू कर रहे हैं, कल कर सकते हैं। तो ये मौका है, लल्ला जी सिखाने के लिए तैयार हैं और समझिए। ठीक है सर, आपने बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आप मेरे कहने पर राजी हुए। आपका ये प्रयास सफल होगा। हाँ सर, प्रयास है। हाँ, नहीं सफल होगा क्योंकि आप अच्छा सोच रहे हैं। हाँ, सर, अच्छा किसी को कमाने खाने का रास्ता बता रहे हैं। जी 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 जी। हाँ, नहीं सर, और जब कोई कमाने खाने लगेगा तो आपको दुआ ही देगा कि भाई किसी के माध्यम से गए और हमने ये सीखा सका और देखिए साहब आज मैं 1000 रुपए कमा रहा हूँ। जी जी। हाँ, बहुत बहुत सर धन्यवाद, बहुत बहुत समय देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार नमस्कार।
नाम विजय शंकर वर्मा है ठीक है। और लल्ला बिरयानी के नाम से मैं जाना जाता हूँ।